क्या आप भी जॉब मार्केट के इस अनसर्टेनिटी में फंस गए हो? टीसीएस के लेऑफ की खबर सुनकर टेंशन होने लगती है और इन्फोसिस के न्यूज की हायरिंग सुनकर कंफ्यूजन। लेकिन सच क्या है? क्या ये लेऑफ परमानेंट है? क्या आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी? आज हम ये सब क्लैरिफाई करेंगे, रिसेंट न्यूज को एनालाइज करेंगे और आपको देंगे क्लियर रोड मैप ताकि आप अपने स्किल को अपग्रेड कर सको और फ्यूचर रेडी बन सको। फ्रेंड्स, आईटी इंडस्ट्री हमारे देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है और जब टीसीएस जैसी कंपनी ले ऑफ करती है तो पूरा आईटी इंडस्ट्री हिल जाता है। कल की वीडियो में मैंने कवर किया था कि टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉयज को निकालने का डिसीजन लिया है। बहुत लोग इससे परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ ले ऑफ ही नहीं बल्कि हायरिंग की बात करेंगे। इन्फोसिस ने अनाउंस किया है कि वो 20,000 फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करेगा। इसका मतलब है कि आईटी इंडस्ट्री में अभी ग्रोथ के भी मौके हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्किल चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है और क्या फ्यूचर ट्रेंड्स हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। टीसीएस ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक वो 12,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर देगा। और गाइस, ये कोई छोटा मोटा ले ऑफ नहीं है, ये मिड लेवल और सीनियर लेवल को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन सवाल है कि क्यों? टीसीएस का कहना है कि कंपनी अब एआई ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट कर रही है। उनका गोल है अपनी वर्कफोर्स को अजाइल, लीन और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना। एंड ये सिर्फ टीसीएस की स्टोरी नहीं है गाइस, ग्लोबली भी हालत कुछ ऐसी ही है। माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया है कि वो 15,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर देंगे एंड पैनासोनिक ने भी डिसीजन लिया है कि वो 10,000 एम्प्लॉयज को निकाल देगा बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड मेटा यानी कि जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने भी डिसीजन लिया है कि वो अप्रोक्स 4,000 एम्प्लॉयज को निकाल देंगे। एंड इसके साथ इंटेल ने भी डिसीजन लिया है कि वो 24,000 एम्प्लॉयज को निकालने वाला है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड गूगल ने भी डिसीजन लिया है कि वो 10% मैनेजरियल रोल्स जो हैं वो कट कर दिए जाएंगे। एंड ये ले ऑफ बस इंडिया तक सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है जिसे वर्कफोर्स रैशनलाइजेशन कहते हैं। मतलब कंपनी अब टीम को छोटा, लीन और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रही है। इससे रिपीटेटिव और रजिस्ट्री जॉब से जो एआई से ऑटोमेट हो सकते हैं, उनकी डिमांड कम हो रही है और इसी वजह से आईटी एम्प्लॉयज के लिए नई स्किल्स सीखना अब ऑप्शनल ही नहीं, जरूरी बन गया है। अब आते हैं गाइस एक पॉजिटिव न्यूज पर। इन्फोसिस के सीईओ सलील प्रकाश ने अनाउंस किया है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 20,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करेंगे। अभी तक इन्फोसिस ने फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में ही 17,000 लोगों को हायर किया है, जो कि मल्टीपल वर्टिकल्स में जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्फोसिस फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट पर फोकस कर रही है। इसका मतलब है गाइस, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आईटी सेक्टर में एंट्री लेने के लिए ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है गाइस, सिर्फ डिग्री का होना आज के टाइम में काफी नहीं है। आज का टाइम जॉब मार्केट स्किल पर फोकस करती है। चाहे आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी या बीटेक कर रखी हो, अगर आपके पास वो स्किल नहीं है जो कंपनी को चाहिए तो एंट्री लेना मुश्किल हो सकता है। एंड स्किल का मतलब है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एबिलिटीज जो आपको प्रोडक्टिव बनाती है, लाइक कोडिंग, डेटा एनालिसिस, एआई नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, प्रोडक्टिव नॉलेज एक्सेट्रा। इन्फोसिस और बाकी आईटी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इंटरनल ट्रेनिंग और रीस्किलिंग देती है, लेकिन आप ऑलरेडी स्किल्ड हो तो आपको बेटर सैलरी और पोजीशन भी मिल सकती है। इन्फोसिस फिलहाल एआई स्किल पर फोकस कर रही है। ये हायरिंग पुश उनके ग्रोथ स्ट्रेटजी का हिस्सा है ताकि रैपिडली चेंजिंग टेक स्पेस में अपना एज बनाए रखे। सीईओ ने कहा है इन्फोसिस ने एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में अर्ली इन्वेस्टमेंट किए हैं और अपने स्टाफ की लार्ज स्केल ट्रेनिंग शुरू की है। अब तक कंपनी ने लगभग 2.75 लाख एम्प्लॉय को एआई और रिलेटेड एरियाज में ट्रेन किया है, वो भी डिफरेंट लेवल पर। इसका मतलब क्लियर है गाइस, जो लोग एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में अपनी स्किल बिल्ड करेंगे, उनके लिए आईटी इंडस्ट्री में ग्रोथ के दरवाजे खुले रहेंगे।
लेकिन इन्फोसिस ने ये भी बताया है कि एआई ड्राइवन ऑटोमेशन की वजह से कस्टमर सर्विस और नॉलेज बेस्ड टास्क में 5 से 15% तक प्रोडक्टिविटी गेन देखा गया है। लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन अभी भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर देंगे, नहीं गाइस, ह्यूमन इंटरवेंशन अब भी उतना जरूरी है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए। एंड ऑटोमेशन और ह्यूमन एक्सपर्टाइज का कॉम्बिनेशन प्रोडक्टिविटी में 20% तक इम्प्रूव कर रहा है। इसका सीधा मतलब है गाइस, जो लोग अपने स्किल को एआई ऑटोमेशन के साथ ब्लेंड कर पाएंगे, वही लोग फ्यूचर में सरवाइव करेंगे और ग्रोथ भी करेंगे। एंड नेस्कोम की रिपोर्ट कहती है कि अगले 5 सालों में वर्कफोर्स रैशनलाइजेशन यानी ले ऑफ और रीस्ट्रक्चरिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। कंपनी अपनी टीम को लीन और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहती है। इसका मतलब है गाइस कि रिपीटेटिव जॉब्स ग्रेजुअली खत्म हो रही है और अपने आप को न्यू स्किल सेट के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा। ग्लोबल क्लाइंट्स भी चाहते हैं कि वर्क जल्दी हो, ज्यादा फ्लेक्सिबली मिले और इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाए। इसलिए कंपनी अब ऐसी अजाइल वर्कफोर्स चाहती है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व कर सके। एंड एक और अच्छी खबर ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जॉब मार्केट में अगले 5 साल में 22% तक ग्रोथ देखने को मिलेगी और सबसे ज्यादा ग्रोथ एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डाटा एनालिटिक्स जैसे फील्ड्स में देखने को मिलेगी। जॉब स्पीक रिपोर्ट कहते हैं कि एआई एमएल प्रोफेशनल की डिमांड हर साल बढ़ेगी, लगभग 25% तक ग्रोथ होगी। तो अगर आप टेक्नोलॉजी और डाटा की दुनिया में अपनी स्किल डेवलप करते हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि कैसे शुरू करें, तो सिंपल सा रूल याद रखिए, छोटा शुरू कीजिए लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। आप फ्री रिसोर्सेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यूट्यूब, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट और धीरे धीरे एडवांस पेड ट्रेनिंग पर भी जा सकते हैं। एंड सबसे जरूरी बात है, कंसिस्टेंसी रखिए। हर दिन 1-2 घंटे अपने स्किल को दीजिए, चाहे वो एआई हो, डेटा एनालिटिक्स हो या डिजिटल मार्केटिंग। यही सही वक्त है गाइस अपने करियर को सीरियस लेने का, स्किल अपग्रेड करने का और फ्यूचर रेडी बनने का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने आप को मार्केट ट्रेंड के साथ अपडेट रखिए, न्यू टेक्नोलॉजी सीखते रहिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी ले ऑफ कर रही है, लेकिन इन्फोसिस से बड़ी कंपनी हायरिंग भी कर रही है। मार्केट बदल रही है गाइस। एंड अगर आप न्यू हो तो यही सही टाइम है अपने स्किल को डेवलप करने का। एंड अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो अपने आप को रीस्किल करना शुरू कर दो। एंड अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे।